हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ लिया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट क्या होता है? तो सॉल्ट पूरे तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक एकदम देखिएगा, जिससे आपका सॉल्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। एक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें देखिए सॉल्ट बन रहा है तो किसके कॉम्बिनेशन के कारण? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन के कारण। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ था ये दोनों में आया था। किसमें? एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी और बेस के भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, इसको हम पढ़े थे। तो सॉल्ट क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड से क्या मतलब है हमारा? आयोनिक कंपाउंड से मतलब है कि दो आयन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इसको और क्लियर समझने के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और कोवैलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये हम लोग नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और सॉल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई भी प्लस साइन या नेगेटिव साइन शो नहीं होता है, जिससे इसके चार्ज के बारे में रिप्रेजेंट किया जाए। ये नेट चार्ज इस पर क्या हो जाता है? जीरो हमें मिलता है। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमंग देम। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज द टेबल सॉल्ट और अ कॉमन सॉल्ट। हम लोग जानते हैं NaCl कॉमन नेम है। हम लोग बहुत जूनियर सेक्शन से पढ़ते आते हैं कि कॉमन साल्ट होता है NaCl। तो हम लोग को बचपन से ही याद हो जाता है कि NaCl का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड टू इन्हेंस द टेस्ट ऑफ फूड। और जो हम लोग फूड में डालते हैं वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड ही होता है, जिसको हम कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट सब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट दिख रहा होगा, ये भी एक सॉल्ट की कैटेगरी का है। ठीक है, फेरस सल्फेट। फिर देखिए सबका कलर देख लीजिए, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, फिर कैल्शियम सल्फेट है ये, और ये आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कॉमन साल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे सॉल्ट के। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो जितने भी ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम अलग से अलग करके देख सकते हैं। क्रिस्टल्स अलग अलग हो जाते हैं ना। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, पता चलता है। ठीक है, सेकंड क्या है? सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। सॉल्ट क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव भी करते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्ट क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट भी, और कुछ ओपेक भी होते हैं। ठीक है, ओपेक का मतलब उसके आर पार नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब उससे आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्ट का कलर भी होता है। ठीक है, उसी में ट्रांसपेरेंट भी होते हैं कुछ सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड होने के कारण, ठीक है, ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आयोनिक कंपाउंड वाटर में जाता है वो आयंस में ब्रेक कर जाता है और आसानी से क्या हो जाता है? सॉल्यूब हो जाता है। आया बात समझ में? नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट। इसका भी कारण है आयोनिक कंपाउंड होने के कारण जैसे ही हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में, मतलब आयंस कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये Na+ आयन Cl-, तो ये चार्ज पार्टिकल्स हो गए। अब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं। इसीलिए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बात समझ में? मोल्टेन स्टेट करने का मतलब क्या है? व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और एनी सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सॉल्ट में बी सॉल्टी। मतलब कि सॉल्ट का जो हम लोग अभी जनरली जानते हैं कि सॉल्ट क्या एक ही टेस्ट होता है, साल्टी, जिसको हम लोग जानते हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग सॉल्ट का टेस्ट अलग अलग होता है। सार भी हो सकता है, खट्टा, स्वीट भी, बिटर भी, और इमैनी मतलब सॉबरीज। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट आर ओडरलेस।
जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं वो ओडरलेस होते हैं, मतलब कि उनका कोई स्मेल नहीं होता है। आया बात समझ में? जितने भी न्यूट्रल सॉल्ट होंगे उनका क्या नहीं होगा, कोई भी स्मेल नहीं होगा। सॉल्ट कैन बी कलरलेस ऑल कलर्ड, बोला जा रहा है कि वो कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉपर सल्फेट अभी कुछ देर पहले देखे हैं, फिर फेरस सल्फेट देखे, तो उन सबका कलर था ब्लू था, ग्रीन था। तो उसी तरीके से अलग अलग सॉल्ट का अलग अलग कलर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट में। तो पहला जो टाइप में है वो है न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड a strong base are neutral in nature. The pH value of such salt is equal to 7, that is neutral। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि न्यूट्रल सॉल्ट वैसे होते हैं जो किसके रिएक्शन के बाद बनते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्ट बनता है। एक और केस है वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस भी रिएक्ट करते हैं तो उस समय भी क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट ही बनता है। आगे बात समझ में? तो दो केस में न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है सोडियम क्लोराइड। क्या है एग्जाम्पल में? पहला सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम क्लोराइड। तो इन सबको हम रिएक्शन से देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन देखिए यहाँ पे। पहला है सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा? जैसे कि अगर हम एसिड HCl लिए प्लस बेस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। आई होप आपको ये रिएक्शन याद हो गया होगा। ठीक है, और याद हो जाना भी चाहिए। अब NaCl प्लस, क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O, तो NaCl बना सोडियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट कब बनेगा? एसिड हम H2SO4 ले लिए प्लस बेस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन यहाँ पे होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4 और प्लस H2O। आगे बस समझ में? ये आपका यहाँ पे सॉल्ट तैयार हो गया। ऊपर वाले बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस है वो, क्योंकि देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन इस साइड भी, दो हाइड्रोजन इस साइड भी, एक सोडियम एक सोडियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो ये पहले से बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ये देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। H2SO4 प्लस 2 NaOH, तो Na2SO4 प्लस H2O, तो यहाँ 2 लगाने से क्या होगा? सोडियम बैलेंस। और ऑक्सीजन का नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 4 और 2 6, यहाँ पे कितना है? 4 1 5 है। ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 लगाने से हाइड्रोजन तो इधर कितना हो गया? 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितना है? 4 और 2 6, यहाँ पे कितना हो गया? 4 और 2 6। ठीक है, सल्फर एक, सल्फर यहाँ भी एक, तो ये आपका बैलेंस हो गया। आगे बात समझ में? आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन between a strong acid and a weak base are called acidic salt. The pH value of acidic salt is lower than 7. For example, ammonium sulfate, ammonium chloride। तो देखिए ध्यान दीजिए, एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? वैसे सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कम्बिनेशन से जो बनते हैं सॉल्ट, वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं, जिनका पीएच वैल्यू क्या होता है? लोअर देन 7। क्या होता है पीएच वैल्यू? लोअर देन 7 होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड आपको एग्जांपल दिया गया है। तो देख लेते हैं इसको रिएक्शन से हम लोग। NH4OH ये एक बेस हो गया। ये जब HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NH4Cl प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे NH4Cl क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड हो गया, जो कि एक सॉल्ट है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। MgOH होल ट्वाइस, ये आपका एक बेस हो गया। तो जब ये रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ, तो एसिड में हम H2SO4 ले लेते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर अनबैलेंस है रिएक्शन तो इसको आप बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए Mg बैलेंस है, SO4 एक SO4 एक,
हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और यहाँ पे 2 4, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 सिर्फ लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2, ठीक है। थर्ड टाइप है बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। तो बेसिक सॉल्ट से आपको आइडिया लग गया हो कि जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट कब बनता है, देखिए सोडियम एसीटेट की बात कर रहे हैं तो CH3COOH प्लस एसिड में सॉरी बेस में हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड हो गया। तो यहाँ बनेगा NaCH3COO प्लस H2O। तो ये क्या है, ये है ही आपका सोडियम एसीटेट है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। क्या है, बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट हो गया आपका। दूसरा सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कब बनेगा, जब H2CO3, जल्दी से इसका नाम याद कीजिए, क्या है H2CO3 को क्या कहते हैं हम लोग, याद कीजिए याद कीजिए, क्या होगा, H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बना, Na2CO3, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट का नाम हुआ, ये भी क्या है, बेसिक नेचर का सॉल्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो का अपडेट आसानी से मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर